हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि एसएससी का फॉर्म आ चुका है। एसएससी जीडी का फॉर्म, तो एसएससी जीडी का फॉर्म कैसे भराता है मैं आप लोगों को लाइव भर के दिखाऊंगा। अगर आप ये वीडियो नहीं देखते हैं तो आप फॉर्म में कर सकते हैं मिस, तो आप लोग ये कंप्लीट वीडियो देखिएगा। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पे अगर आप पहले से फॉर्म भरे हैं, इससे पहले आप एसएससी का फॉर्म भरे थे, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला होगा और पासवर्ड मिला होगा। तो आपको ये भर देना है, यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। अगर ऐसा नहीं किए हैं तो आपको यहाँ पे रजिस्टर नाउ करना है, यानी जो नया नया फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ रजिस्टर नाउ कीजिए। चलिए, मैं रजिस्टर नाउ कर देता हूँ। तो कुछ ऐसा फॉर्म खुल के आएगा। तो यहाँ पे आप लोगों के पास अगर आधार कार्ड है तो यस करेंगे, अन्यथा नो रहने देंगे। यहाँ पे आप लोगों का आधार नंबर भर देना है, यहाँ पे भी आधार नंबर भर देना है। कोई भी इसमें अगर डॉक्यूमेंट या चाहे आप कुछ भी भरे तो इसमें 2 बार भरना रहता है, यानी वेरिफिकेशन के लिए कि आप कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं। चलिए, मैं आगे बताता हूँ। अगर आप यहाँ पे नो कीजिएगा तो यहाँ पे आप लोगों को टाइप ऑफ आईडी, यहाँ पे कोई ना कोई आईडी देना पड़ेगा। पैन कार्ड, पासपोर्ट या स्कूल कॉलेज आईडी, वोटर आईडी कार्ड। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप सिंपली यहाँ पे यस करेंगे और आधार नंबर डाल देंगे। यहाँ पे आप लोगों को नेम भर देना है, यहाँ पे फिर से नेम भर देना है। हैव यू इवर चेंज नेम, क्या आप अपना नाम चेंज किसी और नाम से जाने जाते हैं, तो यहाँ पे नो कर देंगे। तो यहाँ पे ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे भी फादर नेम भर देना है और यहाँ पे भी फादर नेम भर देना है। यहाँ पे मदर नेम भर देना है, यहाँ पे भी मदर नेम भर देना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे चूज कर लेना है, कौन सा आपका डेट ऑफ बर्थ है, सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे भी डेट ऑफ बर्थ भर देना है। और यहाँ पे एजुकेशन बोर्ड, यानी जो 10th क्लास का है वो आप किस कॉलेज से पास किए हैं, आपको वो सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे पूरा दिया हुआ है लिस्ट, अपना आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। कुछ भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे भी वही चीज़ करना है। और यहाँ पे 10th क्लास का रोल नंबर डाल देना है यहाँ पे। और यहाँ पे वेरीफाई, यहाँ पे भी रोल नंबर डाल देना है। और ये आप किस ईयर में 10th क्लास पास किए थे वो डाल देना है। और यहाँ पे वेरीफाई ईयर ऑफ पासिंग, यहाँ पे फिर से वही सिलेक्ट कर लेना है कि आप किस ईयर में पास किए 10th क्लास। यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। तो और यहाँ पे लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप सबसे ज़्यादा अभी आपका सबसे ज़्यादा क्वालिफिकेशन क्या है। तो अगर आप डिप्लोमा के तो डिप्लोमा सेलेक्ट कर लीजिए, ग्रेजुएशन के तो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तो पोस्ट ग्रेजुएशन, और पीएचडी कर लें तो पीएचडी सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो आप लोग अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है, यहाँ पे भी मोबाइल नंबर डाल देना है। यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देना है, यहाँ पे भी ईमेल आईडी डाल देना है। आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो मेरा बिहार है तो मैं बिहार सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे आपको सिंपली सेव कर लेना है। इस तरह से फॉर्म खुल के चला आएगा। तो अगर आपका जो ऊपर का जो सेशन है वो 1 से लेकर 14 तक आपको कुछ नहीं भरना है। जो पहले से भरे थे रजिस्ट्रेशन के टाइम वो सारा आपका आ जाएगा। अब यहाँ से आपको भरना है 14 नंबर से। तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि एक सर्विसमैन अगर है तो आपको यस करना है, अगर नहीं है तो नो कर देना है। अगर आप नो कर देते हैं तो यहाँ पे सब डिसेबल हो जाएगा। तो डिसेबल हो गया है मेरा। अब यहाँ अगर एज में छूट चाहिए तो आप लोग यस करेंगे, अगर नहीं चाहिए तो नो करेंगे। हम नो कर देते हैं। यहाँ पे एनसीसी अगर आपके पास है तो एनसीसी सर्टिफिकेट आपको देना होगा, तो यहाँ पे यस कर देंगे, अन्यथा नहीं है तो नो कर देंगे। ठीक है, तो सब डिसेबल हो जाएगा। अब चले आते हैं 17 नंबर में। तो यहाँ पिन सेंटर चूज करना है, आप कहाँ एग्जाम देने जाएंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। तो में तो आप लोगों को यहाँ पे स्टेट भर देना है, नीचे भी स्टेट भर देना है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट भर देना है और नीचे भी डिस्ट्रिक्ट भर देना है। ठीक है, अब यहाँ चले आते हैं कि क्या आपने एक स्टेट से दूसरे स्टेट में शिफ्ट हुए हैं, यानी पहले रहते थे बिहार में, अब चले गए हैं यूपी में या दूसरे स्टेट में, दिल्ली, गुजरात, मुंबई चाहे कहीं भी। तो अगर आप चले गए हैं तो आप लोग यस करेंगे और अपना डिटेल फिल करेंगे। अगर नहीं गए हैं, ऐसा नहीं किए तो नो करेंगे, सब डिसेबल हो जाएगा। अब चले आते हैं आप लोगों को कि आप किस चीज़ में भरना चाहते हैं फॉर्म। तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात है कि कितने बच्चों को ये समझ में नहीं आता था क्या भरेंगे, फॉर्म कैसे भरेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पे आप लोग को ए बी के हिसाब से भरना है। तो ए बी आप कैसे पसंद करें, तो यहाँ पोस्ट डिटेल लिखा हुआ है, यहाँ पोस्ट डिटेल देख लेंगे। और आप लोगों को अगर यहाँ पे देखना है कि किस चीज़ में ज़्यादा पोस्ट खाली है, किस चीज़ में हमको भरना चाहिए, तो यहाँ पे आप लोगों को नोटिफिकेशन में जाना होगा। यहाँ पे आप नोटिफिकेशन में देख लेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कि बीएसएफ में सबसे ज़्यादा अगर वैकेंसी है तो आप बीएसएफ भर सकते हैं, सीआईएसएफ भर सकते हैं, असम राइफल भर सकते हैं, एसएसएफ भर सकते हैं। आप जो आपको पसंद है अपने अकॉर्डिंग आप भर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप लोग वो भर लेंगे। यहाँ पे पोस्ट डिटेल है तो यहाँ पे आप सब लिखा हुआ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल सर्विस पुलिस फोर्स। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। आप लोग यहाँ पूरा लेके ए से लेके यहाँ से पूरा कॉलम भर देना। अगर आप लोग को लगता है कि हम गलती भर दिए हैं
कुछ सही करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे रिसेट करेंगे और फिर से आप भर सकते हैं। तो अब चले जाते हैं नीचे। यहाँ पे सबसे ज़्यादा आप पढ़े कहाँ हैं, मतलब आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, तो आप कुछ भी भर सकते हैं जहाँ तक आप पढ़े हैं। पीजी डिप्लोमा किया तो पीजी डिप्लोमा कर सकते हैं, जो भी आप किए हुए हैं। बीटेक किया तो बीटेक भर, कुछ भी भर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अब यहाँ पे चले जाते हैं 10th क्लास पे ये फॉर्म आया हुआ है नोटिफिकेशन में, आप सब कुछ जानते हैं। तो यहाँ पे हम 10th स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर लेंगे। अब जब रजिस्ट्रेशन टाइम आपने पूरा डिटेल भरा हुआ था वो सब चला आएगा। यहाँ पे परसेंटेज आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है कि आपका 10th क्लास में कितना परसेंट आया था, वो यहाँ पे आप डाल देंगे। यहाँ पे आप चले आएंगे तो यहाँ पे आपको लोगों को मर्जी करे तो यस कीजिए, मर्जी करे तो नो कीजिए। तो हम नो कर देते हैं हम। अब यहाँ पे लास्ट फोटो का जो है आप समझ लीजिए, फोटो आपका जो होना चाहिए वो सादा होना चाहिए, 20 से 50 KB के अंदर होना चाहिए और JPG में होना चाहिए, ठीक है। तो और फोटो में कोई डेट वगैरह नहीं होना चाहिए। और वैसे हाँ, सिग्नेचर में आप लोग समझ लीजिए, सिग्नेचर हमेशा स्मॉलेस्ट रहता है, कभी कैपिटल नहीं था। बड़े अक्षर में कभी सिग्नेचर मत दीजिएगा, हमेशा स्मॉल में ही दीजिएगा। तो आप लोग यहाँ पे सिग्नेचर और फोटो अपलोड कर लेना है, तो आप अपने कर लीजिएगा। और यहाँ पे आप लोगों को यस कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे यस कीजिएगा, यहाँ पे आई एग्री करके यहाँ पे कैप्चा डाल दीजिएगा और प्रीव्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। चलिए मैं फॉर्म भर लेता हूँ, उसके बाद में आगे का प्रोसेस बताता हूँ। व्यू के बटन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का फेस आएगा, आप लोगों को देख लेना है। यहाँ पे आप लोग को जो भी फॉर्म भरे हैं यहाँ पे डिटेल आपका आ जाएगा, आप लोग अब सही से देख लीजिए। अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो एडिफाई और मॉडिफाई कर सकते हैं, और सबमिट करना चाहते हैं तो यहाँ फाइनल सबमिट आपको देगा। अगर आप सबमिट कर देते हैं तो दोबारा आप इसे चेंज नहीं कर सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ओके कर लेते हैं, आप ध्यान से अपनी डिटेल चेक कर लीजिएगा। अगर आप प्रिंट निकालना चाहते हैं तो यहीं से प्रिंट निकाल कर लीजिएगा। आपका जो है ये इंटरफेस चला आएगा। अब यहाँ पे आपको पेमेंट करना होगा, तो बाई चांस आप पेमेंट छूट गया होगा तो आप पेमेंट यहाँ से कर सकते हैं। पेमेंट के बटन पर क्लिक किया, पेमेंट हो जाएगा। अगर पेमेंट का स्टेटस चेक करना चाहते हैं, यहाँ स्टेटस चेक कर सकते हैं। और यहाँ डबल पेमेंट, जैसे पेमेंट कर दिया और पेमेंट फंस गया है तो अब आप क्या कीजिएगा, तो डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट कीजिएगा, आपका पेमेंट सिंपली हो जाएगा। और प्रिंट नहीं किए हैं, बाई चांस ओके मार के चले आए तो यहाँ पे प्रिंट के बटन पर क्लिक कीजिएगा, आपका